देखो बेटा, चलो मैं पहले केस लेता हूं बेटा। फर्स्ट केस फर्स्ट केस मैंने क्या बनाया? तो फर्स्ट केस मैंने बनाया बेटा और कहा विदाउट विंड। इसका मतलब बेटा हवा नहीं चल रही, हवा नहीं चल रही बेटा, है ना। इसका मतलब बारिश की बूंदें कैसी आ रही होंगी? यूं आ रही होंगी बेटा, वी आर से। बारिश की बूंदें ऐसी वर्टिकली गिर रही होंगी बेटा, है ना। और इस बारिश को बेटा एक ऑब्जर्वर, एक आदमी इसको देख रहा है, ठीक है बेटा। और आदमी की वेलोसिटी क्या है बेटा? यह vm, वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना बच्चा। आदमी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी vm, और बारिश की बूंदें आ रही है विद वेलोसिटी vr, है ना बेटा। ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये वास्तविक स्थिति है, ये रियल इवेंट है ना बच्चा। ये क्या है? इवेंट, ये घटना है बेटा, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है बच्चा। लेकिन मुझे इसकी बात नहीं करनी, मुझे बात करनी है कि इस आदमी को ये बारिश कैसा दिखेगा। ओके बच्चा, तो देखो अब मैं लिख रहा हूं ऑब्जर्वेशन, ठीक है बेटा। तो ये आदमी इस इवेंट को अगर एक्सप्लेन करेगा बच्चा, ये आदमी अगर इस इवेंट को एक्सप्लेन करेगा, तो बोलो बेटा ये आदमी अपने आप को क्या मानेगा? बोलो बेटा, ये आदमी अपने आप को क्या मानेगा? मूविंग बॉडी और ए फिक्स्ड बॉडी। आयुष ने लिखा एट रेस्ट, बिल्कुल सही बात बच्चा। तो आदमी बेटा अपने आप को क्या मानेगा? रेस्ट में मानेगा, है ना। मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑब्जर्वर चाहे किसी भी स्थिति में हो हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानेगा बच्चा, ठीक है। अब देखो बारिश की बूंदें बेटा ऐसी आ रही थी, बारिश की बूंदें ऐसी आ रही थी विथ ए वेलोसिटी ऑफ वी आर, है ना। ऑब्जर्वर जो है बेटा जब यू मूव करेगा तो ऑब्जर्वर बेटा अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर देगा, है ना बेटा। तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करेगा, इसका मतलब पहले थी तो ये है ही बेटा वेलोसिटी, और अपनी वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर देगा। तो अपनी वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दिया बेटा, है ना। जब अपनी वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दिया तो अब इसको क्या दिखेगा? इसको दिखेगा बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट, है ना बच्चा। उसे क्या दिखेगा? इन दोनों का रिजल्टेंट। मतलब कैसे हो गया देखो, मतलब ऐसे ना हो गया बेटा, बोलो, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया v रिलेटिव। ये क्या है बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी है ना बच्चा। तो एक्चुअली रेन ड्रॉप आ रही थी बेटा vr से, लेकिन आदमी को दिखेगा भी रिलेटिव एट सम एंगल अल्फा। बोलो बेटा, ठीक है। या कह दूं एट सम एंगल थीटा, ठीक है बेटा। डायग्राम देख पा रहे हो? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो चीज तुमको दी होगी और दूसरी दो चीज पूछी जाएगी, है ना बच्चा। तो सिंपल है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बेटा तुम बहुत सारा पढ़े हो, प्रॉपर्टी साइन कॉस टेन पाइथागोरस थ्योरम निकाल लोगे, है ना, ठीक है। तो अब बताओ तो, मान लो आदमी पहले मूव कर रहा था बेटा 5 मीटर पर सेकंड से, है ना, और उसने देखा कि एंगल 30 डिग्री है। 5 मीटर पर सेकंड से मूव करता हुआ आदमी को दिखा कि एंगल 30 डिग्री है ना बच्चा। तो बताओ अगर वो स्पीड 10 मीटर पर सेकंड कर ले, अगर वो स्पीड 10 मीटर पर सेकंड कर ले बेटा, तो वो ज्यादा एंगल देखेगा या कम एंगल देखेगा? लिखो तो कमेंट में। बिल्कुल सही बात, सबने सही लिखा। क्या बोलोगे बेटा? अगर ये आदमी अपनी वेलोसिटी 5 की बजाय 10 कर ले तो ये ट्रायंगल का साइड लंबा हो जाएगा, ये साइड लंबा हो जाएगा तो रिजल्टेंट ऐसे बन जाएगा बेटा, बड़े एंगल पे आएगा ना। तो क्या लिखेंगे कमेंट में यहाँ पे कि इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द मैन। क्या लिखेंगे बेटा? इंक्रीज, इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना बेटा। आदमी की वेलोसिटी अगर बढ़ेगी, है ना बेटा, तो कहेंगे इंक्रीजेज थीटा, है ना बेटा। आदमी इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ मैन इंक्रीजेज थीटा।
क्लियर बच्चा? अब चलो आते हैं केस 2 में। केस 2, ठीक है बेटा। केस 2 क्या है? हवा चल रही है। केस 2 में बेटा हवा चल रही है, ठीक है बेटा। और बारिश कैसे हो रही है देखो, तो कहोगे बारिश जो है बेटा ये वर्टिकल से ऐसे हो रही है ना बच्चा। वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन एट सम एंगल अल्फा पे पहले से आ रही है, ठीक है बच्चा। वर्टिकल से अल्फा एंगल पे रेन ड्रॉप्स आ रही है बच्चा, है ना। और एक आदमी है ना बेटा जो ऐसे चल रहा है वीएम वेलोसिटी से, ये इस बारिश को देख रहा है बच्चा, है ना। डायग्राम पे गौर करो, ये हो गया बेटा आदमी, ये हो गया आदमी, है ना बेटा। ये आदमी का हो गया फेस, ये आदमी का हो गया बैक। तो आदमी बेटा ऐसे जा रहा है ना। और बारिश की बूंदे ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है तिरछी, है ना बेटा। तो देखो ये आदमी जब यूं चल रहा है और बारिश की बूंदे ऐसी आ रही है, तो कहां गिरेगा? उसके फेस को स्ट्राइक करेगा ना बेटा, डायरेक्टली स्ट्राइक करेगा ना, बोलो। ठीक है, आदमी के चेहरे को टकराएगा ये, है ना। और आदमी कैसे बोलेगा कि रेन ड्रॉप्स मेरे आगे से निकल के पीछे जा रही है। आदमी बोलेगा रेन ड्रॉप मेरे आगे से आ रही हैं और पीछे जा रही हैं, है ना बेटा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा बैकवर्ड रेनिंग। क्या बोलोगे इसको? बैकवर्ड रेनिंग, है ना बेटा। पीछे की तरफ जा रही है रेन ड्रॉप्स, है ना बेटा। या फिर क्या बोलते हैं? रेन ऑन फेस। या क्या बोलोगे इसको? या बोलोगे क्या इसको? रेन, रेन ऑन फेस, ठीक है बेटा। अपने चेहरे पे ड्रॉप गिरती हुई दिखेंगे बेटा, ठीक है। आयुष बेटा ध्यान दे, ये था बेटा बीएम, ये था बेटा बीएम, है ना। तो अगर ये बीएम बेटा है, इसका मतलब अगर इसको हम बीएम वेक्टर लिखें, है ना बच्चा, इसको बीएम वेक्टर लिखूं मैं, तो ये क्या होगा? ये होगा माइनस बीएम वेक्टर ना बेटा। देखो डायरेक्शन उल्टा है ना, ठीक है बच्चा। कंफ्यूजन क्लियर हुआ तुम्हारा, है ना बेटा। अब देखो बच्चा, क्योंकि बेटा इस डायग्राम में जो वीएम वीआर लिखा ना मैंने बेटा, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन को तो मैं एरो मार्क से दिखा ही रहा हूं, है ना। चल देख बच्चा, इस वाले केस में ठीक है देखना, तब मैं कहूं ये था बेटा क्या? ये था बेटा एक्चुअल इवेंट, ये है एक्चुअल इवेंट। अब चल बात करें बेटा ऑब्जर्वेशन की। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा ऑब्जर्वेशन की। आदमी को कैसा दिखेगा, सुनना गौर से। आदमी बेटा अपने आप को देखेगा रेस्ट में, आदमी अपने आप को देखेगा बेटा रेस्ट में, और अपनी वेलोसिटी उसको ट्रांसफर कर देगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो देख बेटा ये वर्टिकल लाइन है ना, ये वेलोसिटी, ये हो गया बेटा वी आर, ये हो गया बेटा वी आर एट एन एंगल अल्फा, है ना। जब आदमी यूं जा रहा है बेटा, डायग्राम तक गंदा दिख रहा है ना, तो बढ़िया से बनाते हैं। ये हो गया बेटा वर्टिकल लाइन, ये हो गया बेटा वी आर, यहां से एंगल अल्फा पे, ठीक है बेटा। अब आदमी जो है अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर कैसे करेगा? ऐसे ना बेटा, ट्रांसफर करेगा ऐसे, है ना। तो रिजल्टेंट क्या दिखेगा उसको? तो उसको रिजल्टेंट दिखेगा बेटा ऐसे, है ना। ये क्या हो गया? ये हो गया बेटा भी रिलेटिव। तो वास्तविकता क्या है कि रेन ड्रॉप्स आ रही है बेटा अल्फा एंगल पे, लेकिन दिखेगा किस एंगल है बच्चा? दिखेगा उसको एंगल बीटा पे, है ना बेटा। एक्चुअली में आ रही है अल्फा एंगल पे और दिखेगा उसको बीटा एंगल पे, है ना। ये ट्रायंगल सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व कर सकते हैं आसानी से बच्चा, है ना। तो क्या करोगे? इसको यहां से आगे खींच देना, आगे खींच करके यहां मिला देना, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया।
एक छोटा और एक बड़ा, है ना बच्चा। इस कंडीशन में भी क्या बोलोगे, आदमी अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर ले तो ज्यादा बड़ा एंगल देखेगा ना बेटा। लिख ही दे रहा हूं यहां भी, इंक्रीज इन वीएम, आदमी की वेलोसिटी बढ़ने के वजह से क्या कहोगे, इंक्रीजेस बीटा, बीटा को इंक्रीज कर देगा। एक मिनट, इंक्रीजेस बीटा, ठीक है बेटा। राइटिंग थोड़ी मेरी खराब है, एडजस्ट करो, सुनना ज्यादा ध्यान आवाज पे दो और नोट कर लो बच्चा। देख बच्चा, तो ये हमारा हो गया केस 2, है ना बच्चा। अब चलो एक और केस बेटा, है ना। देखो एक और केस बनेगा इसमें, एक और केस क्या बनेगा देख बच्चा, केस 3, केस 3 बनेगा बेटा। गौर करना बच्चा, इवेंट क्या है देखो, इवेंट ये है कि आदमी मूव कर रहा है बेटा ऐसे, विथ ए वेलोसिटी ऑफ vm, है ना बच्चा। और ध्यान देना बच्चा, ये है बेटा वर्टिकल लाइन, ये है मेरा वर्टिकल लाइन, और बारिश की बूंदें बेटा ऐसे आ रही है, बारिश की बूंदें यूं आ रही है विथ ए वेलोसिटी ऑफ vr, और ये है बेटा अल्फा के एंगल पे, है ना। डायग्राम देखना बच्चा, ये रहा आदमी, नहीं ये रहा आदमी, हाँ चलो यही आदमी है, जबड़ हो जाएगा, इधर जा रहा आदमी, इधर लेके आऊं ना, डक्सन का फिर देखो बच्चा, तो ऐसे बेटा मान ले, ऐसे मान ले बारिश आ रही है बच्चा, ऐसे आदमी चल रहा है, उल्टा बता रहा हूँ क्या, हाँ ठीक है। देखो बच्चा, यहां से आदमी यूं चल रहा है बच्चा, है ना, तो आदमी का फेस हो गया, ये आदमी का बैक हो गया, है ना बच्चा। तो देखो आदमी अगर यूं है, आदमी का ये फ्रंट फेस, ये फेस और ये बैक, और बारिश यूं है बच्चा, है ना। तो देखो तो आदमी क्या लगेगा कि बारिश आदमी को ओवरटेक करके आगे निकल गया, है ना बच्चा। बारिश को क्या लगेगा, आदमी को क्या लगेगा बेटा कि बारिश की बूंदें उसके पीठ पे टकरा रही है, बोलो बेटा, बारिश की बूंदें आदमी के
पीठ पे टकरा रही है बच्चा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा, ये हो गया बैकवर्ड रेनिंग, है ना बच्चा। ये हो गया बैकवर्ड रेनिंग, ठीक है। जिसको क्या बोल सकते हैं हम लोग बेटा, इसको बोल सकते हैं रेन ऑन बैक, रेन ऑन बैक। डायग्राम क्लियर है बच्चे यहां तक, है ना। अब सोचो, इसको बना दिया मैंने ऑब्जर्वर, ये था मेरा क्या बेटा, वास्तविक घटना, ठीक है बेटा, है ना। अब देखो, अगर आदमी अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करे, है ना बच्चा। अब चलो बात किसकी हो रही है, अब बात हो रही है बेटा ऑब्जर्वेशन की। आदमी को क्या दिखेगा, तो देख बच्चा, आदमी अपने आप को क्या मानेगा, रेस्ट में, अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। सुनना गौर से बच्चा, तो देखो ये हमारा वर्टिकल लाइन, ये हमारा बेटा एक वर्टिकल लाइन, रेन ड्रॉप्स यूं आ रही थी विथ ए वेलोसिटी ऑफ वी आर एट एन एंगल ऑफ अल्फा, ठीक है बच्चा। अल्फा एंगल पे रेन ड्रॉप्स यूं आ रही है बेटा, ठीक है। एक मिनट सर, वो भी तो बैकवर्ड ही दिखाए थे, एक मिनट रुको रुको, फिर देख लेते हैं एक बार। ये फेस बेटा, रेन ड्रॉप, सॉरी आदमी से आगे निकल रहा है ना बेटा, आदमी से आगे निकल रहा है तो नाम गलत कर दिया मैंने इसको। ये हमारा क्या है बेटा, फॉरवर्ड रेनिंग, है ना। ये है बेटा फॉरवर्ड रेनिंग, है ना। आदमी को क्या लगेगा कि क्रॉस करके रेन ड्रॉप उसके आगे निकल गया, है ना बच्चा। अब देखो, ये हमारा है बेटा वी आर, ये है बेटा वी एम, है ना। आदमी अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर किया, आदमी अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर किया वी एम, है ना बेटा। तो अगर ऐसे ट्रांसफर करेगा बच्चा, ऐसे ट्रांसफर करेगा, तो उसे दिखेगा क्या बच्चा, उसे क्या दिखेगा बेटा, उसे यूं दिखेगा, यूं दिखेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी, ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, है ना बेटा। और अब उसको दिखेगा बेटा बीटा एंगल पे, है ना। तो महसूस करो, अगर आदमी अपनी वेलोसिटी को बेटा इंक्रीज करे तो एंगल घटता हुआ दिखेगा ना बच्चा, है ना। बात समझ रहे हो ना। इसका मतलब बेटा, अगर मैं इस डायग्राम को, इसी डायग्राम को ऐसे बनाऊं, ध्यान दो बेटा, कि ये हमारा है बेटा क्या, वी आर अल्फा एंगल पे, आदमी की वेलोसिटी इतनी ज्यादा है बेटा कि जब मैंने इस वेक्टर को यहां बनाया तो ये यहां तक पहुंच गया, बोलो बेटा, यहां तक पहुंच गया। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऐसी हो गई, बोलो बच्चा, रिलेटिव वेलोसिटी ऐसी हो गई। इसका मतलब एक्चुअली रेन ड्रॉप्स वर्टिकल नहीं आ रही, लेकिन इस आदमी को लगेगा कि वर्टिकल है ना, एक्चुअल में इंक्लाइंड है, लेकिन आदमी क्या महसूस करेगा कि वर्टिकल है ना बच्चा। और ये भी तो हो सकता है बेटा कि वेलोसिटी और भी ज्यादा हो, वर्टिकल से रेन ड्रॉप्स यूं आ रही हो अल्फा एंगल पे, है ना बेटा। लेकिन आदमी की वेलोसिटी, आदमी की वेलोसिटी बेटा इतनी ज्यादा हो कि यहां तक चला आए, बी एम, ये मैन की वेलोसिटी है बेटा, है ना। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी, फिर रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे बन जाएगा बेटा, सुनो, फिर से सुनना एक बार बेटा बात। मैंने मान लिया कि ये वाली वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, मान लो बेटा ये वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और मान लो ये एंगल है 37 डिग्री, ये एंगल है क्या, ये वेलोसिटी कितनी 10, और ये कितनी एंगल है 37। तो देख बेटा, अगर मैं ऐसे सोचूं कि ये अगर हमारा 10 है बेटा और ये हमारा 37 है, तो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, तो ये हो जाएगा बेटा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6। तो अब सोचो, अब अगर बेटा आदमी, आदमी की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड से कम हो, आदमी की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड से कम हो, 2 मीटर पर सेकेंड हो बेटा, तो यहां से बनाओगे वेक्टर
तो यहीं तक पहुंचेगा ना बच्चा, यहीं तक पहुंचेगा तो रिजल्टेंट ऐसे दिखेगा, है ना बच्चा। अभी क्या दिखेगा, आदमी अगर 2 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड कर दे, 4 मीटर पर सेकेंड कर दे, 5 मीटर पर सेकेंड कर दे, तो उसको लगातार एंगल घटता हुआ दिखेगा, है ना बच्चा। लेकिन अगर मैन की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो, मैन की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो, तो यहां तक पहुंच जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा बेटा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। बोलो, बात समझ गया ना। और अगर 6 मीटर पर सेकेंड से भी बड़ा हो, 6 मीटर पर सेकेंड से भी बड़ा हो, तो उसको इस तरफ एंगल दिखेगा, इस तरफ में क्या होगा, अब और बढ़ाओगे वेलोसिटी तो एंगल बढ़ता ही जाएगा, है ना बच्चा। इसका मतलब क्या सीखा बेटा हमने, कि थर्ड वाले केस में तीनों तरह की बात पॉसिबल है। उसको रेन ड्रॉप इधर भी दिख सकता है, परपेंडिकुलर भी दिख सकता है, और इधर भी दिख सकता है। इसको देख के क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन बढ़ाएंगे तो एंगल घटेगा, इसमें क्या बोलोगे, नॉर्मली दिखेगा, इसमें क्या बोलोगे, और बढ़ाएंगे वेलोसिटी तो और बड़ा एंगल दिखेगा। ओके बच्चा, क्लियर, नोट कर लो। यस आयुष, बिल्कुल सही लिखे हो तुम। रिलेटिव वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में, बेटा ऑब्जर्व कौन कर रहा है, हु इज द ऑब्जर्वर, मैन ना बच्चा। तो वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। रिलेटिव वेलोसिटी बनाया मैंने बेटा, जो रिलेटिव वेलोसिटी का वेक्टर मैंने बनाया है वह है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। इरेज कर रहा हूं बच्चा मैं, इधर वाला इरेज कर रहा हूं, अगर नहीं लिखे हो बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लो। सर इफ एंगल बिटवीन वी रिलेटिव एंड नॉर्मल इज 90 डिग्री देन, विशांत तुम बात करो, तुम्हारी बात समझ में नहीं आई मुझे। विशांत, वेयर आर यू विशांत, विशांत बोलो विशांत। अरे म्यूट क्यों कर लिया, बात तो कर। बोलो विशांत। बेटा तो नेटवर्क तो पूरा आ रहा है, तेरा विंडो अरे वगैरह के पास चले जाओ। मैं इस बीच में बेटा विशांत, ऐसा करना बेटा, कुछ विंडो वगैरह के पास जाना, सर मैं खिड़की ये वगैरह बोल के रहा पास। था। हाँ बोलो, आई आवाज अच्छे यस से सर। आई। सर बोलो बोलो। अगर रिलेटिव वेलोसिटी और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा तो सर उसके लिए स्पीड मतलब बेटा ये रिलेटिव कैसे, वेलोसिटी और नॉर्मल किसको बोल रहे हो, ये लाइन को। यस सर वर्टिकल। हाँ तो वर्टिकल से रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल 90 डिग्री मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया ना, है ना। नॉर्मल से एंगल 90 बोल दोगे तो हॉरिजॉन्टल ना हो जाएगा बच्चा, रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल तो नहीं हो सकता ना बाबू। चलो अब क्वेश्चन करेंगे बच्चा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तुम लोग सॉल्व करना है इसको।
और जैसे सिखाया बेटा, एकदम फुट स्टेप्स को फॉलो करना, है ना बेटा। डायग्राम बना करके ट्रायंगल बनाना। जब ट्रायंगल बनाओगे ना तो हर बार क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चा। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है देखो, कहता है ए मैन एट रेस्ट ऑब्जर्व रेनिंग वर्टिकली, है ना बेटा। कहता है एक आदमी जो है, जो रेस्ट में है, वो रेन ड्रॉप्स को वर्टिकली आता हुआ देखता है बेटा। तो बताओ वो सही देख रहा है या गलत देख रहा है? जल्दी बोलो बच्चा, उसको सही दिख रहा है या गलत दिख रहा है बेटा? नहीं बच्चा, याद रखो, एनी ऑब्जर्वर एट रेस्ट ऑलवेज ऑब्जर्व, ऑलवेज ऑब्जर्व क्या? रियल इवेंट, है ना बच्चा। और जब ऑब्जर्वर मूविंग होगा तो वो गलत देखेगा, है ना बच्चा। A rest observer and any observer at rest always observe the actual event, whereas the moving observer must observe at least one motion parameter incorrectly, है ना बच्चा। रेस्ट वाला ऑब्जर्वर सब सही देखता है, मूव करने वाला ऑब्जर्वर को कुछ ना कुछ गलत दिखाई पड़ेगा। ठीक है बच्चा, आगे चलो। देखो बेटा, इफ द मैन start moving, start running with a velocity, with a velocity 5 किलोमीटर पर आवर। आदमी जो है 5 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना शुरू कर दिया बच्चा। कम हो गया ना, इतना कम थोड़ी तेज दौड़ता है यार, इससे ज्यादा तो मैं दौड़ता हूँ तेज। 10 किलोमीटर पर आवर ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर दौड़ना शुरू कर दिया, है ना बच्चा। देन ही ऑब्जर्व, ही ऑब्जर्व्स, ही ऑब्जर्व्स रेनिंग at 60 degree with 60 डिग्री विथ वर्टिकल। ठीक है बेटा। तो सवाल कहता है फाइंड, फाइंड एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन, है ना बेटा। बारिश की वास्तविक वेलोसिटी क्या है? चलो बच्चा बनाओ। मैं आ रहा हूं 1 मिनट में, तुम बनाओ। 1 मिनट में आ रहा हूं बच्चा।
by root 3. Samriddhi 20 by root 3. Ayush 10 root 3. Utkarsh Mishra तुमने लिखा है 10 root 3 by 3. 10 by root 3. Will the velocity of air affect the speed of observer? No बच्चा, जो एयर वगैरह है उस सबको काउंट करके वेलोसिटी है. आदर्श की वेलोसिटी 10 by root 3, निमिष 10 by root 3, अनुपम 10 root 3. चलो मैं बनाता हूँ बेटा. आदित्य का आंसर 10 root 3. उत्कर्ष पांडे 10 root 3. देख तो बच्चा, मैं करता हूँ. देखो बच्चा, देखते हैं मेरा क्या आता है आंसर. तो देख बेटा, इवेंट क्या है. इवेंट क्या है बेटा. इवेंट ये है कि एक आदमी है बेटा, वो दौड़ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, है ना बच्चा. वास्तव में रेन ड्रॉप कैसी आ रही है बेटा, ऐसे आ रही है, वर्टिकल आ रही है ना. और इसका ऑब्जर्वेशन कैसा है. तो देखो बच्चा, इस कंडीशन में रेन ड्रॉप आ रही है बेटा वीआर से. ये अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करेगा बच्चा. तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करेगा तो यू ट्रांसफर करेगा बेटा वी एम. ये हमारा है 10, है ना. तो उसको रिलेटिव वेलोसिटी कैसी दिखेगी बच्चा, उसको दिखेगी बेटा वेलोसिटी कैसी, ऐसी दिखेगी. ये होगा बेटा रिलेटिव वेलोसिटी, है ना. और इस रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में क्या दिया है एंगल, ये दिया है 60 डिग्री. ये दिया है बेटा एंगल 60. तो वी आर हमें निकालना है. सिंपल है, सबने सही आंसर दिया तुम लोगों ने. क्या लिख दोगे, tan 60 इक्वल टू, ये हो गया बेटा 10 बाई वी आर, है ना बच्चा. tan 60 कितना, √3. इसका मतलब वी आर इक्वल टू 10 बाई √3 किलोमीटर पर आवर. ठीक है बच्चा, सबको बात समझ में आ गई होगी. किसी को कोई दिक्कत हो तो हैंड रेज करो. कोई दिक्कत नहीं किसी को. चलो बेटा देता हूं अगला सवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the man starts running with velocity, with some velocity, है ना बेटा, किसी खास वेलोसिटी से दौड़ना शुरू किया. कितना नहीं दिया है. ठीक है बेटा. ही ऑब्जर्व्स, ही ऑब्जर्व्स रेनिंग he observes raining at 37 डिग्री विथ वर्टिकल. ठीक है बेटा, वर्टिकल से 37 डिग्री का एंगल पे गिरा. ठीक है बच्चा, आगे देखो. एंड इफ ही इंक्रीजेस, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा लिया. कितना बढ़ा लिया, बाई 4 किलोमीटर पर आवर. अपनी वेलोसिटी को बेटा 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लिया. छोड़ो, 2 कर लेते हैं. पहले अगर मान लो 10 था तो अब 12 हो गया. अगर पहले 12 था तो अब 14 हो गया. पहले अगर 20 था तो अब 22 हो गया, है ना. देन he observes he observes raining he observes raining at 45 डिग्री. ठीक है बच्चा. तो कहता है फाइंड एक्चुअल स्पीड, फाइंड एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन. बारिश की बूंद का वास्तविक वेलोसिटी क्या है ना बेटा. और क्या, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है, पहले बनाओ. बनाओ बच्चा.
सर वंस कैन यू प्लीज रीड आउट द क्वेश्चन? पढ़ता हूं बेटा, सुनो। ए मैन एट रेस्ट ऑब्जर्व रेनिंग वर्टिकली। एक आदमी जो कि रेस्ट में है बेटा, वर्टिकल रेन दिखता है बेटा। इफ द मैन स्टार्ट रनिंग विथ सम वेलोसिटी, अगर एक आदमी कुछ वेलोसिटी से दौड़ना शुरू करता है ना बेटा, he observes raining at 37 डिग्री विथ वर्टिकल, तब वो वर्टिकल से 37 डिग्री का देखा एंगल। एंड इफ he increases बाई 22 किलोमीटर पर आवर, अपनी वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लिया, देन he observes raining at 45 डिग्री, फाइंड एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। विशांत बिल्कुल सही, आकांक्ष भी सही, अच्छांश अक्षांश सही, आयुष चेक करो। नहीं नहीं, आयुष भी सही था। आदित्य गलत हो, चेक करो बेटा। अथर्व सही, राजीव गोयल सही, अक्षांश भी सही। सही है बेटा अक्षांश, अथर्व भी सही है, अक्षांश भी सही, आयुष सही, आशुतोष सही, आदर्श चेक कर ले बेटा। अश्विन सही है, आदित्य सही हो गया बेटा, बिल्कुल सही, गुड। सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तुम लोगों ने बहुत अच्छा बताया तुम लोगों ने बेटा, गुड। देखते बच्चा, सवाल क्या कहता है कि देखो आदमी रन कर रहा है बेटा विथ ए वेलोसिटी vm, है ना। तो ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा उसका? ऑब्जर्वेशन है पहले 37 डिग्री पे। इसका मतलब ऐसे जब vr है और ये ट्रांसफर किया ऐसे वेलोसिटी, ट्रांसफर किया बेटा ऐसे वेलोसिटी, तो उसको दिखा कितने एंगल पे? रिलेटिव वेलोसिटी दिखा बेटा उसको 37 डिग्री के एंगल पे। तो अगर बेटा ये एंगल 37 है तो हम बोल सकते हैं ना tan 37 इक्वल टू वी एम बाई वी आर, है ना बेटा, पहला इक्वेशन। अब दूसरा क्या है? कहता है देखो आदमी अगर अपनी वेलोसिटी को बढ़ा लिया, बढ़ा के कितना कर लिया अब? तो वी एम प्लस 2 कर लिया, तो अब उसको बेटा ऐसा दिखेगा, रिलेटिव वेलोसिटी 53 डिग्री के एंगल पे, है ना बच्चा। अब कैसे लिखेगा ये? अब लिखेगा बेटा ये tan tan 53 इक्वल टू वी एम प्लस टू डिवाइड बाई वी आर, है ना बेटा। अब दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है बेटा, ये 3/4, सॉरी सॉरी 45 है ना बच्चा, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक, सॉरी बच्चा, ये 45, तो ये 45 ना बेटा, ठीक है। अब दो वेरिएबल है बेटा और दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा vm 6 और vr 8 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर kmph, लिख लो बेटा। इस दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेटा तो आ जाएगा आंसर। सिंपल दोनों को डिवाइड कर लेना तो vm निकल जाएगा। इरेज कर रहा हूं बच्चा, अगर नहीं लिखे हो क्वेश्चन तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? ए मैन मूविंग विथ वेलोसिटी, एक आदमी जो है बेटा वो दौड़ रहा है ना, विथ वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है बेटा, है ना। तो क्या देखता है बेटा? देखो ऑब्जर्व्स, ऑब्जर्व्स
रेनिंग, ऑब्जर्व्स रेनिंग वर्टिकली, है ना बेटा। दौड़ता हुआ आदमी रेनिंग देख रहा है बेटा वर्टिकल, तो बोलो बेटा वो सही देख रहा है गलत देख रहा है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वो सही दिख रहा है बेटा गलत देख रहा है? गलत, बिल्कुल सही कहा बेटा, बिल्कुल सही। बिकॉज द मैन, इफ द ऑब्जर्वर इज मूविंग, ही मस्ट बी ऑब्जर्विंग द वेलोसिटी इनकरेक्टली। राइट ना बच्चा? अब देखो, एंड इफ मूविंग विथ ए वेलोसिटी 14 किलोमीटर पर आवर, है ना बेटा। जब वो 14 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है बेटा, है ना, he observes he observes raining at 45 degree with vertical। ठीक है बच्चा। अब जब 14 किलोमीटर पर आवर के लिए वेलोसिटी, तो उसको बेटा 45 डिग्री पे दिख रहा है ना। सवाल क्या कहता है देखो, फाइंड मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है बेटा, ऑफ रेनिंग, रेनिंग का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है बच्चा, चलो करो। बना बच्चा? जतिन, बिल्कुल सही। राजीव गोयल, गुड। दो बच्चों का बिल्कुल सही, जतिन और राजीव गोयल का। आयुष आयुष चेक कर बच्चा। आयुष, अनुज, चेक करो बेटा। अभिप्राय तुम भी चेक कर लो बेटा।
अदिति, अरुण का सही है, आयुष का सही है, अक्षांश का भी सही है। चलो देखो बच्चा, मैं करता हूं। देखो बच्चा, तो देखो बेटा, रेन ड्रॉप एक्चुअली में वर्टिकल नहीं आ रही है ना बेटा। मैंने मान लिया कि चलो आदमी हमारा ऐसे मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी वीएम, रेन ड्रॉप वर्टिकल तो नहीं आ रही, कंफर्म बेटा, क्योंकि मूव कर रहा है तो वर्टिकल देख रहा है ना बेटा। सुना ध्यान से, तो क्या किया मैंने बेटा, रेन ड्रॉप का वेलोसिटी मैंने दोनों केस लेके सोचा, इधर भी लेके सोचा बेटा और इधर भी लेके सोचा, है ना। फिर मैंने सोचा कि अगर इस वाली वेलोसिटी में, अगर इस मैन की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करूंगा बेटा, तो रिजल्टेंट वर्टिकल नहीं हो सकता। फिर सुन लो, ये वाली वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में करके तुम इसे ट्रांसफर करते हो बच्चा, तो रिजल्टेंट वर्टिकल नहीं हो पाएगा ना। इसका मतलब ये ऑप्शन बेकार है, ये ऑप्शन हो गया इनवैलिड, है ना बच्चा। अब चलो इसे लेके बढ़े, है ना बेटा। तो देख, हम कहेंगे बेटा कि रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी यूं आ रही है वी आर, है ना बेटा। कितने एंगल पे नहीं पता, है ना। जब आदमी 6 किलोमीटर पर आवर्स दौड़ रहा है बेटा, है ना, तो ट्रांसफर कैसे करेगा, ऐसे ट्रांसफर करेगा बेटा, बोलो 6 किलोमीटर पर आवर, बोलो, है ना। जब ऐसे ट्रांसफर करेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी उसको दिख जाएगी वर्टिकल, रिलेटिव वेलोसिटी उसको दिख जाएगी वर्टिकल, है ना बच्चा। और अब जब वो अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर लिया बेटा, अब जब वो अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर लिया, इसका मतलब अब उसका वेलोसिटी यहां से बढ़ाते हुए यहां ले आए 14 किलोमीटर पर आवर, है ना बच्चा। तब उसको ऐसे दिख रहा है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी, ये एंगल दिख रहा है बेटा उसको 45 डिग्री। बोल बच्चा, तो कहता है बी आर कितना है और ईटा कितना है बेटा, यही कहता है सवाल ना। तो देख बेटा, मैंने इस वाली वेलोसिटी को v मान लिया, इस वाली वेलोसिटी को मैंने वर्टिकल वाली वेलोसिटी, जो कि वाकई में रिलेटिव वेलोसिटी है, उसको मैंने v मान लिया। तो देखो बेटा, इस ट्रायंगल में इसमें क्या कहोगे, इसमें कहोगे बच्चा tan 45 इज इक्वल टू 14 - 6, 14 - 6 by v, इसका मतलब v इक्वल टू 8, v इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, है ना बच्चा। ये हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। अब ये देखो बेटा, अब कहोगे कि वी आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी आर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हो गया बेटा 10 किलोमीटर पर आवर, है ना बेटा। और ये एंगल के लिए क्या कह दोगे, tan थीटा इक्वल टू 6/v, 6/v, और v हमारा है बेटा 8, इसका मतलब एंगल हो गया 37 डिग्री, 37 डिग्री 10 किलोमीटर पर आवर। नोट कर ले बच्चा। इरेज कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन। देख बच्चा, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि ए बॉय एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड, है ना बच्चा। कोई बॉय जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पे यहां बैठा है बेटा, है ना। ऑब्जर्व्स ऑब्जर्व्स रेनिंग वर्टिकली, है ना बेटा, ठीक है।
जो इंक्लाइनेशन है बेटा, ये 37 डिग्री का इंक्लाइनेशन है, 37 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, है ना बच्चा। अनुपम लिख रहा है बेटा सॉल्व दिस इन वेक्टर फॉर्म। तो बेटा तुम्हें वेक्टर नहीं लग रहा, तुम्हें वेक्टर डायग्राम नहीं दिख रहा है बच्चा? डायग्राम वेक्टर है ना बाबू। चलो देखो, ऑब्जर्व्स रेनिंग वर्टिकली। अब कहता है बेटा आगे, नाउ नाउ एट t इक्वल टू 0 द बॉय स्टार्ट स्लाइडिंग, स्लाइड करना शुरू किया, स्लाइड करना शुरू किया बेटा, ठीक है, विथ विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से करना शुरू किया बेटा, है ना। अब कहता है बेटा इफ इफ आफ्टर आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद ही ऑब्जर्व्स he observes raining normally normally to incline, ठीक है बेटा, इंक्लाइन पे नॉर्मली देखा बेटा, इंक्लाइन पे नॉर्मली, इंक्लाइन पे नॉर्मली गिरता हुआ दिखा बेटा, ठीक है। अब कहता है, अब कहता है बेटा फाइंड, आगे चलो, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, कितने समय के बाद, कितने समय के बाद ही विल बी, ही विल बी observing, he will be observing raining horizontally, है ना बेटा, कितने समय के बाद उसको रेन ड्रॉप्स हॉरिजॉन्टल आता हुआ दिखेगा। अनुपम तुम्हारा कमेंट मैंने पढ़ लिया, बट आई डोंट फील इट शुड बी entertained। करो बच्चों। ट्रायंगल बनाया करो बच्चा।
पहले वो रेस्ट में था बच्चा, बॉय पहले रेस्ट में था। राजीव गोयल का आ गया आंसर 55/9। एनीबॉडी एल्स? और किसी का आया बेटा आंसर? देख बच्चा, ये पूरा इरेज कर रहा हूं बेटा मैं। क्वेश्चन नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बाकी बच्चों का भी आया आंसर, देखते हैं कैसा सही है। अगर नहीं लिखे हो बेटा क्वेश्चन तो स्क्रीनशॉट ले लो। राजीव गोयल, विशांत, अनुपम, इतने लोगों का आंसर आया। देखो तो बच्चा, सवाल ये था बेटा, सवाल हमारा ये था कि एक इंक्लाइन प्लेन है बेटा, एक हमारा इंक्लाइन प्लेन। ये इंक्लाइन प्लेन का बेटा जो एंगल हमें दिया हुआ है ये 37 डिग्री दिया है बेटा, है ना। इस इंक्लाइन प्लेन पे टॉप पे आदमी खड़ा है, टॉप पे आदमी खड़ा है बेटा, तो उसने देखा रेन ड्रॉप मूविंग वर्टिकली। इसका मतलब वो सही देख रहा है बेटा। इसका मतलब रेन ड्रॉप्स वाकई में वर्टिकल ही आ रही है ना बेटा। तो रेन ड्रॉप वाकई में वर्टिकली आ रही है विथ ए वेलोसिटी वी आर, है ना बच्चा, विथ ए वेलोसिटी वी आर। अब देखो बच्चा, बॉय है इस पे फिसलना शुरू किया, और इस पे फिसलने का बेटा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है ना बेटा। तो 5 सेकंड के बाद सोचो, 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद क्या होगा? तो कहोगे 5 सेकंड के बाद ये होगा कि बॉय की वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी बेटा, बॉय स्लाइड करेगा नीचे की तरफ। लेकिन ट्रांसफर कैसे करेगा? ऊपर की तरफ ना, उल्टा ट्रांसफर करता है ना बच्चा। तो ट्रांसफर करेगा बेटा ऊपर की तरफ। तो ट्रांसफर किया बेटा ऊपर की तरफ, कितनी वेलोसिटी? तो 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v बराबर u प्लस ए टी। 5 सेकंड है बेटा, इसका मतलब यहाँ vm हो जाएगा बेटा 10, बोलो, है ना। तो उस समय बेटा उसको दिख रहा है रेन ड्रॉप नॉर्मली इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलरली। इसका मतलब यूं दिख रहा है बेटा उसको, यूं दिख रहा है ना, रिलेटिव वेलोसिटी
परपेंडिकुलर, है ना बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर। अब कहता है बेटा कितने समय के बाद, तो मान लिया मैंने टी समय के बाद उसे रेन ड्रॉप हॉरिजॉन्टल दिखेगी, तो टी समय के बाद उसकी वेलोसिटी बेटा, टी समय के बाद उसकी वेलोसिटी ये हो गई बेटा vm, कितना हो गया अब u प्लस एटी, u प्लस एटी। और उसे क्या दिखना चाहिए बेटा, उसे दिखना चाहिए हॉरिजॉन्टली, उसको दिखना चाहिए हॉरिजॉन्टली रिलेटिव वेलोसिटी। बोलो बच्चा, उसे दिखना चाहिए बेटा हॉरिजॉन्टली, है ना। तो देख बेटा डायग्राम में एंगल्स फोकस करना है एंगल्स पे। ये एंगल बेटा 37, तो ये एंगल 53, ये एंगल 37, तो ये एंगल 53, ये 53 हो गया, तो ये 53 हो गया, और ये 53 हो गया, तो फिर ये एंगल भी 37 हो गया बच्चा। बोलो, ये एंगल भी 37 हो गया, ये एंगल 37। अब देखो बेटा ये 37, तो ये 53, और ये 53, तो ये भी 37। बोलो बच्चा, ठीक है ना। अब दो ट्रायंगल तुम्हारे पास है, सॉल्व कर लिया जाए। इस ट्रायंगल में आ जाओ बेटा, इसमें देखो ये पता है हमको, ये मुझे पता है, और मैं ये निकालना चाहता हूं। क्या लिखूंगा बेटा मैं लिखूंगा साइन 37 इज इक्वल टू, साइन 37 इक्वल टू 10, 10 बाई वी आर, इक्वेशन नंबर 1, है ना बेटा। इसमें क्या लिखूंगा, इस बड़े ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में लिख दूंगा बेटा मैं फिर साइन 37, साइन 37 इक्वल टू परपेंडिकुलर, है ना बेटा, डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ये हो गया बेटा 2t, इक्वेशन नंबर 2, है ना बेटा। अब 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 1 और 2 को बेटा मल्टीप्लाई कर लोगे तो वी आर कट जाएगा, वी आर कट जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2t, 10 डिवाइड बाई 2t, है ना बच्चा। और साइन 37 इंटू साइन 37, ये हो गया बेटा 9/25, तो 2 से कट गया बेटा 5 टाइम्स, तो t आ गया 125/9 सेकेंड, है ना बेटा। ये मैंने किसी बच्चे का आंसर देखा था, किसी बच्चे का आंसर ऐसा आया था, किसका आया था ढूंढता हूं मैं, अनुपम का आया था। बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड, अनुपम का आंसर आया था बेटा ये। हाँ, एक ही बच्चे का आंसर आया था, अनुपम का बस। वन 125/9 सेकेंड लिख ले बेटा। हाँ संगीता, बोलना चाहती है बेटा, कुछ बोलना चाहती हो तो हैंड रेज करो, कुछ बोलना चाहती है बेटा तो हैंड रेज कर। सर कैन यू एक्सप्लेन इट वंस अगेन, श्योर बेटा, व्हाई नॉट। सी, क्वेश्चन क्या बोला था बेटा, जब इंक्लाइन प्लेन पे टॉप पे आदमी खड़ा है बेटा, उसे दिख रहा है रेन ड्रॉप वर्टिकल, रेस्ट वाला ऑब्जर्वर को बेटा वर्टिकल दिखा, इसका मतलब सही दिख रहा है बेटा, इसका मतलब एक्चुअली रेन ड्रॉप वर्टिकली आ रही है ना बेटा। अब जब इंक्लाइन पे बेटा, जब इंक्लाइन पे बच्चा स्लाइड करेगा तो ऐसी वेलोसिटी आएगी बेटा, इंक्लाइन पे स्लाइड करेगा तो ऐसे वेलोसिटी आएगी, है ना। लेकिन ऑब्जर्वर देखेगा तो अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करेगा, तो चलेगा बेटा ऐसे, ट्रांसफर करेगा उल्टा। तो 5 सेकंड के बाद अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करता है तो वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो मैन की वेलोसिटी हो गया बेटा 10 मीटर पर सेकंड। ये ट्रांसफर करने के बाद क्वेश्चन में कहा था कि रेन ड्रॉप नॉर्मली दिखेगा, रेन ड्रॉप नॉर्मली दिखेगा बच्चा, समझ गए। फिर कहता है कितने समय के बाद, मैंने मान लिया टी समय के बाद, तो टी समय के बाद क्या वेलोसिटी होगा, u प्लस ए टी, यू था बेटा 0, u प्लस ए इंटू टी, है ना बेटा। अब इसको दिखना चाहिए रेन ड्रॉप हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसा दिखना चाहिए, है ना बच्चा, समझ में आ गया। एट व्हाट टाइम, अगर लिखा होता बेटा एट व्हाट टाइम आफ्टर दैट इंस्टेंट, तो 5 माइनस करते तुम, है ना बेटा।
लेकिन सिर्फ एट व्हाट टाइम लिखा, कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। समझ गए बच्चों? अब बताओ बेटा, तुम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा सीट हो चुका है डिस्कस? प्रोजेक्टाइल मोशन की सीट डिस्कस हो चुकी है बच्चा? नहीं हुआ है? राजीव लिख रहा है यस, संगीता लिख रही है नो, उत्कर्ष लिख रहा है यस। बेटा तो कंफ्यूजन हो गया यार। लिख रहा है कंप्लीटली, हाँ यस यस, चलो प्रोजेक्टाइल पूरा हो चुका है। हाँ एचएलपी नहीं होता बेटा, एचएलपी क्लास में डिस्कस नहीं होता है, एचएलपी सिर्फ डाउट फोरम में होता है डिस्कस, ठीक है? तो देखो बेटा, और रिलेटिव मोशन में कुछ हुआ है डिस्कस? रिलेटिव मोशन में कुछ हुआ है डिस्कस? यस सर, क्या हो चुका है बेटा डिस्कस बताओ? सेक्शन ए और बी हो चुका है, सेक्शन ए और बी हो चुका है, ठीक है, दोनों पार्ट में। तो देखो बेटा, अभी तुम क्या कर लेना, सेक्शन डी कर लेना, है ना बेटा? ये रनिंग वाला प्रॉब्लम होगा शायद, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, रुको, रुक जाओ, मैं भी चेक कर लेता हूँ, शायद सेक्शन डी होगा बच्चा, रनिंग वाला प्रॉब्लम। सेक्शन सी शायद रिवर है, या 2 डायमेंशन है प्रोजेक्टाइल, नहीं ए तो हो गया 1 डायमेंशन, बी हो गया 2 डायमेंशन, और सी तुम्हारा होगा, सी होगा रिवर प्रॉब्लम शायद। हाँ बेटा सही कहा मैंने, सेक्शन डी कर लेना दोनों पार्ट में, सेक्शन डी करना, होमवर्क के लिए बोल दे रहा हूँ बेटा, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में सेक्शन डी कर लेना बेटा, ठीक है? और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का 1 से लेके 5 तक कर लेना, ठीक है बेटा? डाउट है? आदित्य को डाउट है? हैंड रेस करो, हैंड रेस का भी डाउट है तो। नहीं बोल रहा है कुछ, ठीक, चलो कोई बात नहीं। देखो बच्चों, हो सकता है किसी बच्चे को नेटवर्क कनेक्शन वगैरह से वो नहीं देख पाया हो वीडियो, अगर ऐसी कोई बात है बेटा, क्लास नहीं कर पाया हो नेटवर्क कनेक्शन की वजह से, या छूट गया हो किन्हीं कारणों से, है ना बेटा, तो उसको मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, है ना बेटा? ये चैनल है यूट्यूब चैनल, ठीक है बेटा? यूट्यूब चैनल है, इस पे तुमको आज की क्लास का वीडियो मिल जाएगा, है ना बेटा? इस पे आज की क्लास का वीडियो मिल जाएगा तुमको, है ना, इस यूट्यूब चैनल पे, है ना बेटा? जो प्लेलिस्ट रहेगा तुम्हारा, वो प्लेलिस्ट रहेगा रेजो ALD, ठीक है बेटा? ये रहेगा प्लेलिस्ट, इसमें तुम्हें देखना आज के डेट से इस यूट्यूब चैनल पे लेक्चर मिल जाएगा, किसी का छूट गया हो तो देख लेना, है ना बेटा? नहीं तो फिर नहीं दिखाओ तो कोई बात नहीं, चलो अपना होमवर्क करके आना फिर। बोर्ड प्रॉब्लम में डाउट है बेटा तो बोर्ड प्रॉब्लम में पढ़ा दूंगा, लेकिन इसकी खत्म होने के बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग अप्रोच वेलोसिटी, उसके बाद कर लेंगे बोर्ड प्रॉब्लम, ठीक बच्चा? चलो बाय, गुड नाइट, सी यू बच्चा।